तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज कर रहे हैं उस स्टॉक का जो क्वार्टर टू क्वार्टर पे अच्छा कर रहा हो, या यूं समझे जो हमारे ईयर टू ईयर पे अच्छा दिया है उसी के क्वार्टर टू क्वार्टर का हम पकड़ेंगे, ताकि दोनों ग्रोथ पोटेंशियल हमको मिलने के बाद हम उस स्टॉक के ऊपर के आगे आप लोग कमेंट्स कर पाएँ। तो क्वार्टर टू क्वार्टर में कौन स्टॉक अच्छा कर रहा है, देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली बेसिस पे रिलीज भी अच्छा कर रहा था। यहाँ बैक टू बैक क्वार्टर से यानी मार्च 25 और जून 25 के बेसिस पे रिलीज यहाँ भी अच्छा करता हुआ दिख रहा है कि 121% का ग्रोथ रिवेन्यू में है। प्रॉफिट ग्रोथ 342% का है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 400% का है। और ये चीज़ देखते हैं, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में आती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक बोल सकते हैं कि एक टर्न अराउंड पोजीशन के हिसाब से है। तो बाकी बात इसके डिटेल के बाद पता चलेगा, बाकी बात फंडामेंटल्स क्या है, लेकिन रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें वाई वाई क्यू क्यू बेसिस पे, तो उस हिसाब से ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, क्लियर कट फ्रॉम द फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन में। द नेक्स्ट स्टॉक है क्वार्टर टू क्वार्टर में अच्छा करने वाला एसएसएल लॉम्बार्ड, जो कि आपको देख रहे थे लॉम्बार्ड आपका क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली बेसिस भी अच्छा करता है और बैक टू बैक क्वार्टर भी अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा मार्च 25 और जून 25 का रिपोर्ट है, क्वार्टर वन के रिजल्ट है, और क्वार्टर फोर के रिजल्ट 24 से कंपेरिजन होगा, क्वार्टर फोर के 25 के रिवीजन से कंपेरिजन होगा, और क्वार्टर वन 25 के हिसाब से कंपेरिजन होगा। तो रिवेन्यू में 5% का ग्रोथ दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट में 61% का ग्रोथ दिख रहा है, नेट प्रॉफिट में 46% का ग्रोथ दिख जाता है। तो लॉम्बार्ड भी अच्छा पिक हो सकता है, इसको डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक है आनंद राठी। आनंद राठी क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली बेसिस पे भी अच्छा कर रहा है, एंड आनंद राठी 2% बढ़ भी चुका है। करेंट में इसमें पोटेंशियल भी दिख रही है, करेंट मार्केट इसको दे रहा है, पोजीशन को समझ रहा है। और यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ 24% का कांस्टेंट है, प्रॉफिट ग्रोथ 44% का, नेट प्रॉफिट 29% का है। तो आनंद राठी पे नज़र बना के रख सकते हैं। अगर ये बोला जाए तो ये स्टॉक क्वार्टरली बेसिस पे और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली बेसिस पे दोनों पे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटी। हिमाद्री स्पेशलिटी हमारे करंट वीडियो में देखेंगे कि क्वार्टर टू क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट किया है, और क्वार्टर बैक टू बैक क्वार्टर में भी अच्छा कर रहा है, मार्च 25 और जून 25 के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो यहाँ भी देखेंगे रेवेन्यू में स्लाइट गिरावट है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अब 4% और नेट प्रॉफिट 15% का निकाल के ला रही है। तो इस हिमाद्री पे भी स्पेशल आप नज़र बना के रख सकते हैं, उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी 57 रुपीज़ चल रहा है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छा किया है, क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली भी अच्छा कर रहा है, दोनों परफॉर्मेंस में ये बढ़िया है। रेवेन्यू में 4% का ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट में 1% का ग्रोथ दिख रहा है, नेट प्रॉफिट में 6% का ग्रोथ। बोल सकते हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन पॉजिटिव बनाया हुआ है। लेकिन ईयर टू ईयर हमको 20% का ग्रोथ मिलना चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा कम भी मिले तो बैक टू बैक कोई भी बिजनेस अगर 3 महीने में कितना ग्रो कर जाएगी, 3 महीने में कितनी बिजनेस लाएगी, तो उस हिसाब को सबको शम करके देखेंगे तो 20% आना चाहिए, और क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 5 से 6% का हमको एटलीस्ट मिलना चाहिए, वहाँ पे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। देन ये ट्रेवनर टी यानी IXGO का जो स्टॉक हमने बोला, ये 178 पे चल रहा है, रेवेन्यू में 10% का क्वार्टर से निकाल रही है, ये फ्लैट रह रहा है आपका नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट 5% के दे रही थी। ये भी स्टॉक ठीक ठाक कर रही है, और ये भी स्टॉक का डिटेल एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं और देख सकते हैं ये स्टॉक बाकी बात फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा उतरा है, यानी इनकी पी मार्केट कितना दे रहा है इनको। ऑलरेडी ये 100 से ऊपर पी पे चलेगा, ये मार्केट इनको पी ज़्यादा देता है। देन हमारा लास्ट स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी। रेवेन्यू वाइज हमने बोलेंगे फ्लैट है, या फिर बोलेंगे 3% की गिरावट है, ग्रॉस प्रॉफिट 3% की गिरावट है, नेट प्रॉफिट में 1% की पॉजिटिव है। तो ये स्टॉक सेल्स वाइज तो अच्छा किया था ईयरली बेसिस पे, यहाँ भी सेल्स में लेकिन गिरावट है क्वार्टरली बेसिस पे, और एज ए IT कंपनी है इसलिए देखिए इसको मार्केट उतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा, रेवेन्यू से बढ़ा है इनका, बाकी प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर में भी प्रेशर में रहा है और ईयर टू ईयर में प्रेशर रहा, तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा स्लाइड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट खाली पॉजिटिव में देखने को मिला है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ही रखते हैं कि अभी तक 101 कंपनी में जो पॉजिटिव ग्रोथ की कंपनी आई उसका मैंने एनालिसिस दिया है, क्वार्टरली बेसिस पे कौन बढ़िया कर रहा है एंड ईयर टू ईयर क्वार्टरली पे कौन बढ़िया कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
और आपको कोई डिटेल वीडियो इसकी इनकी स्टडी चाहिए, ये दोनों क्वार्टरली आने के बाद इसकी फंडामेंटल डीप एनालिसिस करनी पड़ती है, उसके हिसाब से आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, बाय बाय।